इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ निशांची पार्ट 2 को। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हमें लखनऊ 2007 का समय दिखाया जाता है, जहां हम रिंकी को देखते हैं जो अपने डांस का ऑडिशन देने आई होती है। वो जज के सामने अपना परफॉर्मेंस देती है। जज को रिंकी का परफॉर्मेंस पसंद आता है, लेकिन वो उसे कम कपड़ों में नाचने का बोलते हैं, क्योंकि जहाँ वो नाचने वाली है वहाँ बहुत सारे लोफर लोग आने वाले थे और इसके बदले उससे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। पर रिंकी मना करके वहां से चली जाती है। इधर डब्लू यानी वफादार सिंह अपना इंटरव्यू देने जाता है। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होती है, लेकिन जहाँ जहाँ वो इंटरव्यू देने जाता है वहाँ उसका सिलेक्शन नहीं होता। इधर रिंकी फिर से एक दूसरे शो में डांस का ऑडिशन देती है। वहाँ भी उसे वही बात सुनने को मिलती है। ये सब सुनकर वो वापस जाने लगती है। तभी उसकी मुलाकात वहाँ एक एजेंट से होती है जो उसे अपना कार्ड दे देता है। एजेंट को रिंकी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा और वो उसे भरोसा देता है कि वो उसे काम दिलवाने में मदद करेगा। रात के समय मंजरी यानी बबलू और डब्लू की माँ अपनी बंदूक की सफाई कर रही थी। वो पहले स्टेट लेवल की शूटर रह चुकी होती है, लेकिन अब शूटिंग नहीं करती, इसीलिए वो अपनी बंदूक को संभाल कर ही रखती है। रिंकी बताती है कि वो अब इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि जब से उसे पता चला है कि डब्लू ने उसके पिता को मारा, तब से वो डब्लू को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कई बार उसका मन करता है कि वो डब्लू को मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए वो ये घर छोड़कर जाना चाहती है। रिंकी अपने लिए एक दूसरा घर ढूंढ लेती है और वहीं रहने लगती है। डब्लू भी उसे बीच बीच में मिलने आता रहता है। डब्लू और रिंकी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और ये बात डब्लू की माँ भी जानती है। डब्लू बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है और वो अगले दिन से काम पर जाने लगेगा। रिंकी भी बताती है कि उसका एजेंट उसे उसका पहला गाना शूट करने के लिए बुला रहा है। डब्लू काम पर जाना शुरू कर देता है, लेकिन एक दिन उसके कारखाने में एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक आदमी बुरी तरह घायल हो जाता है। मैनेजर डब्लू से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करता है और उसे रिपोर्ट लाने के लिए बोलता है। तभी डब्लू की माँ उसे फोन करके बताती है कि उसका बड़ा भाई बबलू अगले हफ्ते जेल से रिहा होने वाला है। ये बात जब रिंकी को पता चलती है तो वो गुस्से में आ जाती है, क्योंकि अब डब्लू उसके साथ बहुत कम समय बिता पाएगा। साथ ही अगर बबलू को पता चल गया कि डब्लू और रिंकी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं तो बबलू उसे छोड़ेगा नहीं। इसी वजह से डब्लू ये बात अपने बड़े भाई को नहीं बताना चाहता था, लेकिन रिंकी उसे कहती है कि वो अपने बड़े भाई को अपने और रिंकी के रिश्ते के बारे में बता दे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उससे नहीं मिलेगी। डब्लू समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। इसके बाद रिंकी अपने गाने की शूटिंग के लिए चली जाती है। देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब बबलू जेल से रिहा हो जाता है। उसे लेने के लिए उसका भाई डब्लू आता है। डब्लू उसे बता देता है कि रिंकी अब उनके साथ नहीं रहती, क्योंकि वो अब फिल्मों में काम कर रही है और वो कहाँ रहती है ये किसी को नहीं पता। उसके पास रिंकी का नंबर भी नहीं होता। ये सब सुनकर बबलू गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जेल जाने से पहले उसने डब्लू से कहा था कि वो रिंकी का ध्यान रखे। डब्लू ये सब जानबूझकर करता है, क्योंकि अगर उसके भाई को पता चल गया कि उसके और रिंकी के बीच चक्कर चल रहा है तो उसका भाई उसे छोड़ेगा नहीं। इधर अंबिका प्रसाद मंत्री बन चुके होते हैं और उनसे मिलने के लिए उनका खास आदमी पंकज लखनऊ आ रहा होता है। तभी एक आदमी को खबर मिलती है कि पंकज गाजियाबाद से निकल चुका है और लखनऊ की तरफ आ रहा है। पुलिस वाले पंकज की गाड़ी को ढूंढ लेते हैं, उसका पीछा करते हैं और उसे घेर लेते हैं। उसके बाद पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। इधर बबलू घर वापस आता है और अपनी माँ से मिलता है। बबलू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। रात के समय दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। बबलू पूछता है डब्लू की शादी अभी तक क्यों नहीं करवाई गई। डब्लू बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है और जल्दी उसे शादी करने वाला है। बबलू उसका नाम और पता पूछता है और उसकी फोटो दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन डब्लू बताता है कि उसे तो उसका नाम भी नहीं पता, वो कहाँ रहती है ये भी नहीं जानता और उसके पास उसकी कोई फोटो भी नहीं है। ये सुनकर बबलू हैरान रह जाता और सोचता है कि उसका भाई बड़ा ही बुर्बक इंसान है। खाना खाने के बाद डब्लू की माँ उसे कहती है कि वो अपने और रिंकी के बारे में बबलू को बता दे। ये सुनकर डब्लू घबरा जाता है, कहता है कि वो बाद में उसे अपने और रिंकी के रिश्ते के बारे में बताएगा। इसके बाद डब्लू बबलू से पूछता है कि अब वो क्या काम करेगा। बबलू बताता है कि अब वो इलेक्शन लड़ेगा और विधायक बनेगा। इधर न्यूज में खबर फैल जाती है कि जिस पंकज का इनकाउंटर हुआ था वो एक गैंगस्टर था और उसका लिंक अंबिका प्रसाद से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पंकज उसके लिए काम करता था। अंबिका प्रसाद खुद मंत्री होते हैं, इसीलिए इससे उनकी पार्टी की छवि लोगों के सामने खराब होने लगती है। ये बात पार्टी के अध्यक्ष को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो नहीं चाहते कि अंबिका प्रसाद की वजह से उनकी पार्टी बदनाम हो, इसीलिए अगले दिन होने वाली इंटरव्यू में वो अंबिका प्रसाद से खुद सामने आकर इंटरव्यू देने और सारा सच बोलने को बोलते हैं। साथ ही चेतावनी देते हैं कि अगर इलेक्शन के बाद उनकी पार्टी हार गई तो अंबिका प्रसाद को जेल भेज दिया जाएगा और उसका राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा। अब ये सब सुनकर अंबिका प्रसाद बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था और तुरंत इंस्पेक्टर कमल को फोन करके अपने घर बुलाता है। अंबिका उसे बताता है कि
कि वो पार्टी के अध्यक्ष को खत्म करना चाहता है क्योंकि पूरी पार्टी उसके खिलाफ ही हो चुकी है और अब कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता। अपने आप को बचाने के लिए अंबिका पार्टी के अध्यक्ष को खत्म करने की प्लानिंग करता है। इंस्पेक्टर बताता है कि इस काम के लिए एक स्नाइपर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पूरे लखनऊ में कोई भी ऐसा स्नाइपर नहीं मिलता जो ये काम कर सके। तभी पुराने बताता है कि बबलू को वापस लाना होगा क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो ये काम कर सकता है। बचपन से ही उसका निशाना बहुत अच्छा रहा है, इसलिए सब लोग उसे निशानची कहकर बुलाते हैं। अंबिका प्रसाद कहता है कि बबलू को ढूंढा जाए और ये पता लगाया जाए कि वो जेल में है या जेल से छूट चुका है। इधर बबलू अपने लिए एक सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदता है जिसमें वो रिंकी के सारे गाने डाउनलोड करके रखता है। बबलू रिंकी का पता ढूंढ लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ काम कर रही है। रिंकी अपनी खुद की डांस एकेडमी चलाती है। बबलू उसे सरप्राइज देने जाता है। बबलू पूरे बैंड बाजे के साथ रिंकी के सामने आ जाता है और उसे सरप्राइज देता है। रिंकी बबलू को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और उसे जाने को बोलती है। बबलू को कुछ समझ नहीं आता कि रिंकी उससे गुस्से में क्यों बात कर रही है। रिंकी उससे झगड़ा करने लगती है और उसे चले जाने को बोलती है। बबलू को लगता है शायद रिंकी किसी और लड़के को पसंद करने लगी है। ये सोचकर बबलू बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर रिंकी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। इधर डब्लू रिंकी से मिलने के लिए उसके घर आता है। रिंकी बताती है कि इतने सालों बाद जब उसने पहली बार बबलू को देखा तो उसके दिल में उसके लिए फिर से प्यार जाग गया था। रिंकी बहुत दुखी थी क्योंकि बबलू वापस आ गया और उसी ने उसके पिता को मारा था। साथ ही अगर बबलू को डब्लू और रिंकी के प्यार के बारे में पता चला तो वो दोनों को ही नहीं छोड़ेगा। इधर इंस्पेक्टर कमल बबलू का पता ढूंढ लेता है और उसके घर पहुंचता है, लेकिन उसकी माँ बताती है कि बबलू यहाँ नहीं रहता। इंस्पेक्टर घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बबलू खुद घर वापस आता है। इंस्पेक्टर कमल बताते हैं कि अंबिका ने उसे बबलू पर नजर रखने के लिए कहा है और बबलू को वार्निंग देता है कि वो कोई भी गलत काम ना करे। ये कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। बबलू की माँ उसे समझाती है कि वो अंबिका प्रसाद से दूर रहे क्योंकि जो हाल अंबिका ने कानपुर में लोगों के साथ किया वो दोबारा लखनऊ में नहीं होने देना चाहती थी। थोड़ी देर बाद बबलू खाना खाने आता है और डब्लू के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। मंजरी बताती है कि डब्लू आज रात घर वापस नहीं आएगा क्योंकि वो किसी काम से बाहर गया है। बबलू बहुत उदास होता है क्योंकि उसकी माँ उसे घर वापस आया देख खुश नहीं थी। इतने साल जेल में रहने के बाद वापस आने पर भी उसकी माँ खुश नहीं थी। ये सोचकर बबलू काफी दुखी था। बबलू बताता है कि वो कितने साल जेल में रहा, वहाँ उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ। जेल के अंदर उसे मार पीट सहनी पड़ी। वो अपनी माँ को दिलासा देता है कि वो अब पहले जैसा नहीं है और बदल चुका है, लेकिन उसकी माँ उस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि वो दारू पिए हुए था। बबलू को हमेशा लगता था कि उसकी माँ उससे ज्यादा छोटे भाई डब्लू से प्यार करती है। उसकी माँ कहती है कि वो तब भी उस पर भरोसा करेगी जब बबलू साबित करेगा कि वो सच में बदल चुका है। ये सुनकर बबलू नाराज हो जाता और घर छोड़कर चला जाता है। बाहर जाते ही इंस्पेक्टर कमल उसे बताता है कि अंबिका प्रसाद ने उसे बुलाया है, लेकिन बबलू उसके साथ जाने से मना कर देता है और वहां से चले जाने को बोलता है। बबलू घर छोड़ देता है और एक होटल में जाकर रहने लगता है। कुछ दिनों बाद बबलू रिंकी से मिलने के लिए उसकी डांस एकेडमी के बाहर जाता है, लेकिन वो देखता है कि डब्लू अपनी गाड़ी में रिंकी को डांस एकेडमी छोड़ने आया था। ये देखकर बबलू हैरान रह जाता है और उसे पता चल जाता है कि डब्लू और रिंकी के बीच अब चक्कर चल रहा है। बबलू तुरंत डब्लू की फैक्ट्री में उससे मिलने चला जाता है। जब बबलू डब्लू से मिलता है तो वो उस पर हमला कर देता है। बबलू बताता है कि वो इतने साल जेल में रहा और इसी दौरान डब्लू रिंकी से प्यार करने लगा। उसे लगता है कि डब्लू सिर्फ रिंकी का ख्याल रख रहा है, लेकिन वो तो पीठ पीछे उसे प्यार करने लगा। डब्लू बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी मन की भड़ास निकालता है। वो बताता है जब से बबलू जेल गया तब से उनकी माँ हर रोज रोती थी। अंबिका भी उनकी माँ को पसंद करता था, लेकिन बबलू और डब्लू की माँ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। डब्लू ये भी बताता है कि रिंकी को वो तब से पसंद करता था जब से वो उससे पहली बार मिला था, लेकिन उसे लगता था कि बबलू रिंकी से बहुत प्यार करता है और रिंकी कभी उसकी नहीं हो सकती। वो ये भी बताता है कि जब से वो अपने परिवार को लेकर कानपुर आया है तब से उसकी जिंदगी में शांति थी। डब्लू ये भी बताता है कि रिंकी को ये भी पता चल गया था कि बबलू ने उसके पिता को मारा है और इसी वजह से अब रिंकी उससे नफरत करती है। ये सब सुनने के बाद बबलू वहां से चला जाता है। बबलू नदी किनारे जाकर अपना गुस्सा निकालता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहां दो पुलिस वाले आते हैं और बबलू को चिल्लाते हुए देखते हैं। वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। कांस्टेबल बताता है कि बबलू नदी के किनारे चिल्ला रहा था। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि बबलू किसी के साथ मारपीट करके आया है। बबलू बता देता है कि उसका अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर कमल डब्लू को पुलिस स्टेशन बुलाता है। इधर डब्लू रिंकी के घर जाता है, बहुत रोने लगता है और बता देता है कि उसने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। तभी उसका फोन बजता है और इंस्पेक्टर कमल उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलते हैं। डब्लू रिंकी के साथ पुलिस स्टेशन चला जाता है। इंस्पेक्टर कमल उसे पूछता है कि बबलू और उसके बीच किस बात को लेकर लड़ाई हुई
हुई थी, लेकिन डब्लू कुछ नहीं बोलता। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि जरूर रिंकी के वजह से ही दोनों के बीच लड़ाई हुई है। रिंकी इंस्पेक्टर को अपनी औकात में रहने के लिए बोलती है और बिना सबूत उसके बारे में कुछ भी बोलने से मना कर देती है। दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन बाहर उनकी मुलाकात बबलू से हो जाती है। बबलू रिंकी से कहता है कि उसने उसे माफ कर दिया है और वो अब कभी उन दोनों के बीच नहीं आएगा, लेकिन रिंकी बताती है कि वो बबलू को कभी माफ नहीं करेगी। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। बबलू काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हो रहा था। वो खुद को बदलने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने का फैसला करता है, इसलिए अगले दिन वो हर जगह काम मांगने निकल पड़ता है ताकि वो एक साधारण जिंदगी जी सके और अपनी माँ और भाई के सामने अच्छा बन सके। बहुत जगह ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एक जूते की दुकान में हेल्पर का काम मिलता है। बबलू वहाँ काम करना शुरू कर देता है। बगल की एक ज्वेलरी की दुकान में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम अंजना था। दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अंजना बबलू से मिलने के लिए उसकी दुकान में भी आने लगती है। जूते खरीदने के बहाने वो उससे मिलती रहती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती है और देखते ही देखते नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं। एक दिन इंस्पेक्टर कमल दुकान के बाहर नाश्ता कर रहा होता है। टहलते हुए वो देखता है कि बबलू एक जूते की दुकान में काम कर रहा है। बबलू जब काम खत्म करके घर चला जाता है तब इंस्पेक्टर उसी दुकान में जाता है और दुकान के मालिक से बबलू के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बता देता है कि बबलू एक क्रिमिनल है, उसे जेल हो चुकी है और ये भी कहता है कि अगले दिन से अगर बबलू ये काम करता दिखा तो उसकी दुकान बंद करवा दी जाएगी। अगले ही दिन दुकान का मालिक बबलू को नौकरी से निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारे पुराने कारनामों की वजह से अब हम तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकते। वो उसे कुछ पैसे देकर दुकान से निकाल देता है। बबलू समझ जाता है कि ये सब इंस्पेक्टर की चाल है। वो ये बात जाकर अंजना को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया और ये सब इंस्पेक्टर कमल की वजह से हो रहा था। अंजना बबलू को समोसे खिलाने ले जाती है। वहाँ बबलू उसे बता देता है कि वो 10 साल जेल में रहा है। ये सुनकर अंजना हैरान होती है, लेकिन फिर भी वो बबलू से प्यार करती है। अंजना कहती है कि जब तक उसे दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वो उसके घर में रह सकता है, लेकिन बबलू उसके घर में रहने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो उसके साथ रहेगा तो समाज उल्टा सीधा बोलेगा। अंजना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। ये बात सुनकर वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अपनी खुशी से ज्यादा बबलू समाज की फिक्र कर रहा है। इतने सालों बाद अंजना को कोई लड़का पसंद आया था, लेकिन वो भी उसे छोड़कर जा रहा है। अगले दिन इंस्पेक्टर कमल फिर से उसी जगह आता है जहां बबलू काम करता था और वहां खड़े होकर अंजना पर नजर रखने लगता है। अंजना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ के लिए लाया जाता है। इंस्पेक्टर को लग रहा था कि बबलू और अंजना मिलकर ज्वेलरी की दुकान लूटने वाले हैं, क्योंकि अंजना बबलू से प्यार करती थी और वो उसी ज्वेलरी की दुकान में काम करती थी। पर अंजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस उससे क्या पूछने की कोशिश कर रही है। अंजना पर टॉर्चर किया जाता है, लेकिन फिर भी वो यही बताती है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और चोरी के इरादे से ज्वेलरी की दुकान में काम नहीं कर रही। इधर मंजरी यानी बबलू की माँ बबलू को फोन करती है और उसका हाल चाल पूछती है। वो ये भी बताती है कि अगले दिन डब्लू और रिंकी की शादी होने वाली है और शादी में उसे आने को बोलती है, लेकिन बबलू मना कर देता है। इसके बाद बबलू अंजना से मिलने जाता और देखता है कि वो रो रही है। बाहर इंस्पेक्टर कमल अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। बबलू समझ जाता है कि अंजना की इस हालत के पीछे इंस्पेक्टर कमल का ही हाथ है। बबलू अंजना से एक वीडियो बनाने के लिए बोलता है। इसके बाद बबलू इंस्पेक्टर कमल से बात करने जाता है और देखता है कि उसका पुराना दोस्त गाड़ी में बैठा हुआ था। वो उसके साथ बैठकर अंबिका के घर चला जाता है। अंबिका बबलू को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह होती है जिसके लिए उसने बबलू को वहां बुलाया था। उसके सामने एक बंदूक रखी जाती है जो एक फुल्ली ऑटोमेटिक बंदूक होती है, जिससे एक मील दूर भी निशाना लगाया जाए तो सही निशाना लग जाता है। अंबिका बताता है कि किसी को मारना है, लेकिन कब और कैसे ये वो बाद में बताएगा। तब तक बबलू को वहीं रहना होगा। बबलू अंबिका के ही घर में रहने लगता है। वहाँ एक लड़का उसे खाना देने आता है जिसका नाम भी बबलू होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि डब्लू और रिंकी की शादी हो जाती है। इधर बबलू अंबिका प्रसाद के आदमियों और इंस्पेक्टर कमाल के साथ कहीं जा रहा होता है। उसे बताया जाता है कि जिसे मारना है वो पार्टी का अध्यक्ष है और वो कहाँ और कब आएगा इसकी खबर पुराने देगा। इधर बबलू की माँ उसे बार बार फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इधर पुरान ने बबलू को एक बिल्डिंग की छत पर लेकर जाता और बताता है उसी ने अंबिका प्रसाद को कहा था कि ये काम बबलू के अलावा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से ही बबलू का निशाना बहुत अच्छा था। वो ये भी बताता है कि पार्टी का अध्यक्ष अंबिका प्रसाद के पिता के समान है। उसी ने अंबिका को विधायक बनवाया था और बाद में उसे मिनिस्ट्री में पद भी दिलवाया, लेकिन अब सब लोग अंबिका के खिलाफ हो चुके हैं। वो बबलू को ये भी याद दिलाता है कि अंबिका भोला पहलवान को भी मानता था, जिसे बबलू ने मार दिया क्योंकि भोला पहलवान ने बबलू के पिता को मारा था। ये बात इंस्पेक्टर कमल
कमल ने आकर उसकी माँ को बताई थी। इसके बाद पुराने असली बात बताता है और कहता है कि बबलू के पिता को भोला पहलवान ने नहीं मारा था। ये सुनकर बबलू हैरान होता है और पूछता है तो फिर उसके पिता को किसने मारा। वो बताता है कि उसे ठीक से नहीं पता, लेकिन जब वो बाबा लासेन के साथ काम करता था तब अंबिका प्रसाद भी उससे मिलने आया था। उसने बताया था कि भोला पहलवान के अखाड़े में जबरदस्त सिंह सबसे अच्छा पहलवान है, लेकिन फिर भी भोला पहलवान अपने भांजे सुनील को स्टेट लेवल कंपटीशन में भेजता है। इस वजह से सभी लोग भोला पहलवान से बहुत परेशान थे क्योंकि किसी और को मौका नहीं मिल रहा था। बाबा लासेन अंबिका प्रसाद से कहता है अगर जबरदस्त सिंह को यहाँ लाया जाए तो भोला पहलवान का अखाड़ा अंबिका प्रसाद के नाम कर दिया जाएगा। सब कुछ पहले से प्लान किया जाता है। अंबिका प्रसाद जबरदस्त सिंह को बाबा लासेन से मिलवाने के लिए आते हैं और वहीं सुनील को मारने की प्लानिंग करवाई जाती है। सुनील की मौत के बाद इंस्पेक्टर कमल जबरदस्त सिंह को गिरफ्तार करके ले जाता है और जेल के अंदर अंबिका प्रसाद के आदमी जबरदस्त सिंह को मार देते हैं। जबरदस्त सिंह की मौत का बदला लेने के लिए बबलू भोला पहलवान को मार देता है, जिसके बाद भोला पहलवान का अखाड़ा अंबिका प्रसाद के नाम हो जाता है। बाबा लासेन को मारने के पीछे भी अंबिका प्रसाद का ही हाथ था। उसने पुराने के हाथों बाबा लासेन को मरवा दिया था। वो बताता है कि बाबा लासेन ने कभी शादी नहीं की थी और वो छोटे बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। उसने पुराने के साथ भी ऐसा ही किया था और अपना बदला लेने के लिए उसने बाबा लासेन को मार दिया। ये सब जानने के बाद बबलू बहुत उदास होता है और अपनी माँ को फोन करके बताता है कि उसके पिता की मौत के पीछे अंबिका प्रसाद का हाथ है और वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर उसकी माँ बहुत टेंशन में आ जाती है। पार्टी की मीटिंग खत्म होने के बाद पार्टी के अध्यक्ष और बाकी मंत्री एक समारोह की तरफ आने वाले होते हैं। अंबिका प्रसाद अपने आदमियों को फोन करके बता देता है मीटिंग खत्म हो चुकी है और समारोह तक पहुंचने से पहले अध्यक्ष को खत्म कर दिया जाए। सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। समारोह के पास वाली बिल्डिंग में बबलू और पुराने मौजूद होते हैं। उनके पास रशिया से लाई गई एक ऑटोमेटिक बंदूक होती है और उसे चलाने का तरीका समझाया जा रहा था, लेकिन बबलू का निशाना ठीक से नहीं लग पा रहा क्योंकि उसे साफ से दिखाई नहीं देता। रशियन आदमी बंदूक चलाने का तरीका दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बबलू उससे बंदूक छीन लेता है और उसे मार देता है। फिर वो पुराने की तरफ बंदूक तान देता और पूछता है क्या अंबिका प्रसाद ने अध्यक्ष को मारने के बाद बबलू को भी मारने का ऑर्डर दिया है। वो कहता है हाँ, अंबिका ने तुम्हें भी मारने का ऑर्डर दिया था। ये सुनते ही बबलू तुरंत उसे गोली मार देता है। बबलू बंदूक उठाकर समारोह की तरफ निशाना लगाता है और लगातार फायरिंग करता है। फायरिंग होते ही समारोह में आए सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी पार्टी अध्यक्ष की गाड़ी समारोह की तरफ आती है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है और बताती है कि यहाँ पर कोई स्नाइपर छुपा हुआ है जो उन्हें मारने आया है। ये सुनकर अध्यक्ष वापस लौट जाता है। ये सब देखकर अंबिका बहुत गुस्से में आ जाता है और पुराने को फोन करता है, लेकिन फोन बबलू उठाता और बताता है कि पुराने मर चुका है। उसकी आवाज सुनकर अंबिका चौंक जाता है और उसे समझ आता है कि बबलू को सच्चाई पता चल चुकी है। अंबिका प्रसाद तुरंत इंस्पेक्टर कमल को फोन करके बबलू को मारने भेज देता है। इधर बबलू तुरंत बंदूक उठाकर चुपके से बिल्डिंग की दूसरी तरफ चला जाता है। जब इंस्पेक्टर कमल बिल्डिंग में पहुंचता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता, सिर्फ पुराने और रशियन आदमी की लाशें पड़ी होती हैं। तभी इंस्पेक्टर कमल पर गोली चलती है और उसका सिर फट जाता है। इंस्पेक्टर कमल को बबलू नहीं मारा था। इसके बाद बबलू कानपुर जाने के लिए निकलता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी माँ को फोन करता है। फोन रिंकी उठाती है। रिंकी की आवाज सुनकर बबलू खुश होता है और उससे माफी मांगता है कि उसने उसके पिता के साथ जो किया वो बहुत गलत था। वो ये भी बताता है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कानपुर जा रहा है, अंबिका को मारने के लिए। ये सुनते ही रिंकी अपने फोन से अंबिका प्रसाद को मैसेज कर देती है कि बबलू उसे मारने आ रहा है। बबलू कानपुर पहुंचता है और सीधे अंबिका के घर जाता है, जहां वो देखता है कि घर के अंदर कोई नहीं है। वो पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे छोटा बबलू दिखता है जो खाना खा रहा था। छोटा बबलू बताता है अंबिका तो किसी काम से शहर से बाहर गए हैं और शायद 2 दिन बाद लौटेंगे। बबलू उसके साथ खाना खाने लगता है। तभी अंबिका बबलू पर गोली से हमला करता है। ये सब उसका पहले से बनाया हुआ प्लान था क्योंकि रिंकी ने उसे मैसेज कर दिया था कि बबलू उसे मारने आ रहा है। उसके बाद ही अंबिका सावधान हो गया था और उसने बबलू को मारने की प्लानिंग की। बबलू वहीं मारा जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस भी पहुंच जाती है और अंधाधुंध फायरिंग करती है और फिर न्यूज में खबर चला देती है कि बबलू का एनकाउंटर कर दिया गया है, जो पिछले दिन पार्टी अध्यक्ष को मारने की प्लानिंग कर रहा था। ये खबर अंजना को पता चलती है तो वो तो बहुत टूट जाती है। बबलू की माँ शोक में डूब जाती है क्योंकि उसका बड़ा बेटा मर चुका था। अंबिका प्रसाद भी उसके क्रियाक्रम के समय बबलू की माँ से मिलने आता है। अंजना एक वीडियो बनाती है जिसमें वो बताती है कि बबलू जेल से बाहर आने के बाद खुद को बदलना चाहता था। उसने एक दुकान में नौकरी भी शुरू की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे वहां से निकाल दिया था। वो एक वीडियो भी दिखाती है जिसमें बबलू पुलिस वाले के साथ थाने जाता नजर आता है। अंजना के ऊपर इसी वजह से बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। जब अंबिका बबलू की माँ से मिलने आता है तो वो बताता है कि
कि रिंकी ने उसे मैसेज किया था जिसमें लिखा था कि बबलू उसे मारने आ रहा है। इसके बाद ही उसने इंस्पेक्टर कमाल को खबर दी और एनकाउंटर में बबलू मारा गया। ये झूठी कहानी अंबिका बबलू की माँ को सुनाता है, लेकिन मंजरी जानती थी कि अंबिका प्रसाद झूठ बोल रहा है। असल में उसी ने बबलू को मरवाने की पूरी प्लानिंग की थी। बबलू की माँ अंबिका प्रसाद को घर के अंदर लाती है और उसे चाय के लिए पूछती है। फिर वो रिंकी से कहती है कि अगर बबलू को मारना ही था तो वो खुद मार देती, अंबिका के हाथों क्यों मरवाया। मंजरी समझती थी कि बबलू ने रिंकी के पिता को मारा था और इसी वजह से रिंकी अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी। बबलू की माँ के मंजरी कहती है ये बात डब्लू को पता नहीं चलनी चाहिए कि रिंकी ने अंबिका प्रसाद को बताया था कि बबलू उसे मारने आ रहा है। इसके बाद वो चाय बनाने लगती है और उसमें जहर मिला देती है और फिर अंबिका प्रसाद और बाकी लोगों को चाय पिलाती है। अंबिका चाय नहीं पीता क्योंकि चाय बहुत गर्म होती है। मंजरी बताती है कि वो जबरदस्त सिंह के साथ बहुत खुश थी। फिर बबलू और डब्लू हुए, लेकिन बाद में उनकी जिंदगी में अंबिका सिंह आया जो मंजरी को पसंद करने लगा, लेकिन वो अंबिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो ये भी बताती है कि बहुत साल पहले वो एक ज्योतिषी से मिली थी जिसने कहा था कि उसके हाथों एक खून होगा, लेकिन आज तक उसने किसी को मारा नहीं था। बबलू की माँ ये भी बताती है कि उसने फैसला कर लिया था कि बबलू को मारकर सारा झमेला खत्म कर देगी और इसीलिए उसने 2 महीने पहले जहर की बोतल खरीद ली थी। अंबिका समझ जाता है चाय में जहर मिलाया गया है, इसीलिए वो चाय नहीं पीता और वहां से उठकर जाने लगता है। तभी बबलू की माँ अपनी बंदूक निकालती है और उसमें गोलियां भरने लगती है। अंबिका बाहर निकलकर देखता है उसके सारे आदमी मर चुके थे। वो वहां से भागने लगता है। तभी मंजरी बंदूक लेकर आती है और उस पर निशाना लगाती है। गोली सीधा उसके पैर में लगती है और अंबिका प्रसाद घायल हो जाता है। बबलू की माँ जानती थी कि इसके बाद उसे जेल जाना पड़ेगा, इसीलिए वो अपने बेटे डब्लू से कहती है रिंकी का ध्यान रखना। इसके बाद वो अंबिका प्रसाद के सामने आती है और उसका भेजा उड़ा देती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।